आपके साथ रुंझुन कोहली। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी खबरों की। पूरे जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर हो रही हर हलचल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में चल रहे आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे बड़े ऑपरेशंस के बारे में हम आपको बताएंगे। कठुआ में 2 पुलिस कर्मियों पर टेरर लिंक मामले में कार्रवाई की गई है, जिसके चलते दोनों पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया गया है। आपको बता दें कि बर्खास्त एसपीओ की पहचान अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अब्बास के रूप में हुई है। अब्दुल लतीफ आतंकवादियों के संपर्क में था, उनकी सहायता कर रहा था, जिसके लिए उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उसे डोडा जेल में सजा सुनाई गई है। दूसरी बर्खास्त हुए आदमी का नाम है मोहम्मद अब्बास। उनके खिलाफ 4 मामले दर्ज है। हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा था कि अब तक 80 कर्मचारियों को निकाला जा चुका है, जिसके टेरर लिंक सामने आए हैं और ये कार्रवाई जारी रहने वाली है। प्रशासन से टेरर लिंक वाले कर्मचारियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। श्रीनगर में दूसरे दिन पुलिस की सीआई के विंग की टीम लगातार सक्रिय रही। इसी सिलसिले में 6 जिलों में छापे की कार्रवाई की गई। ये छापे जेकेएनयूपी के सदस्यों और उनके सहयोगियों के खिलाफ निकाले गए और इसका मकसद आतंकी समर्थन नेटवर्क को ध्वस्त करना था। छापों के दौरान सक्रिय जेकेएनयूपी के रिश्तेदारों और सहयोगियों पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में उनके कथित तौर पर शामिल होने पर मामला दर्ज किया गया, जिसमें जरूरी सहायता प्रदान करना, प्रोपेगेंडा करना और भर्ती में सहायता करना शामिल है। छापे के दौरान टीम ने कई डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की। अगली खबर रामबन से है। रामबन में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शांति बनाए रखने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए रामबन पुलिस ने बनिहाल और गुल में कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया है। ये अभियान एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता की कड़ी निगरानी में चलाया गया। इस अभियान के दौरान पाकिस्तान से सक्रिय जेकेएनयूपी और ओवरग्राउंड वर्कर्स के रिश्तेदारों और ज्ञात सहयोगियों के घरों में तलाशी ली गई है। पुलिस टीमों ने ये सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया है कि कोई राष्ट्र विरोधी या गैर कानूनी गतिविधियां तो नहीं चल रही। पुलिस ने आम जनता से सहयोग की अपील भी साथ में की है। चलिए अब बात करते हैं चुनावी रणभूमि से आए बड़े मुद्दों की। जिला मजिस्ट्रेट बडगाम डॉक्टर बिलाल महउद्दीन भट्ट ने पूरे जिले में धारा 163 बीएनएस के तहत आदेश जारी किया है। इन आदेशों के मुताबिक जिले के 27 विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित मतदान के मद्देनजर 9 नवंबर को शाम 6 बजे से 11 नवंबर 2025 को शाम 6 बजे तक जिले में धारा 163 बीएनएस के तहत प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अनुसार चुनाव प्रचार पर अब रोक लगा दी गई है। आदेश में आगे कहा गया है कि बीएनएस की धारा 189 के अनुसार गैर कानूनी सभा पर प्रतिबंध रहेगा और किसी भी कानून और व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए किसी भी जुलूस या रैली पर प्रतिबंध ही रहेगा और कोई भी व्यक्ति चुनाव के संबंध में किसी भी सार्वजनिक बैठक या जुलूस को नहीं निकाल सकता है। बडगाम उपचुनाव प्रचार के आखिरी दिन उम्मीदवार रोड शो कर मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश में जुटे दिखाई दिए। इस दौरान एआईपी उम्मीदवार नाजीर अहमद खान ने दावा किया कि इस बार बडगाम की जनता पार्टियों को नहीं बल्कि उम्मीदवार को वोट देगी। उन्होंने कहा कि एनसी और पीडीपी ने कश्मीर को बर्बाद किया है। आज लोग पार्टी के नाम पर वोट नहीं देंगे, क्योंकि पार्टियों ने यहाँ का बेड़ा गर्क कर दिया। बडगाम का पार्टी का न कोई एजेंडा है न कोई असूल है। आज कैंडिडेट को देखकर वोट देंगे, उस हिसाब से देखेंगे जो बेहतर होगा, अच्छा कैंडिडेट होगा, लोग उसको मुंतखब करेंगे, अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह। बडगाम में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रचार के आखिरी दिन एक जनसभा को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनता से किए वादे निभाए नहीं और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बडगाम का 1 साल में दौरा तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि पीडीपी हमेशा कश्मीरी कैदियों और आम जनता के हित में काम करेगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे सतर्क रहे और अपने हक के लिए आवाज उठाते रहे। ये लगता है कि उनको मुसलसल उन्हें जिस तरीके से एज ए स्टेपनी एज ए ऑप्शन यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, अब ये रिवायत, अब ये तबीयत बंद करने का टाइम आया। इसीलिए लोगों का इतना वलवला
इतना जोश है। उनको लगता है कि जिन चैलेंजेस का सामना इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को है, अगर कोई जमात उनको कोई रिलीफ दिलवा सकती है, अगर कोई जमात सरकार को इस वक्त मजबूर कर सकती है लोगों के साथ जो उन्हें वादे वईद किए हैं, वो कोई जमात जो उनसे दबाव डाल सकती है वो वादे, उस वादों के सिमत में काम करने का, तो वो सिर्फ और सिर्फ पीडीपी। देखिए, सबसे बड़ा जो खौफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस को है वो पीडीपी का है, क्योंकि पीडीपी वो वाहिद जमात है जिन्होंने मुजफ्फराबाद रास्ता खोला, कोटा खत्म किया, टास्क फोर्स खत्म किया, सारे हिंदुस्तान की लीडरशिप लाई हुर्रियत के दरवाजों पे, 12,000 नौजवानों के एफआईआर वापस लिए। उमर साहब ने आज तक क्या किया? देखिए, जम्मू कश्मीर में वंदे मातरम पर मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है। सीएम उमर के वंदे मातरम पर दिए गए बयान के बाद राष्ट्रीय बजरंग दल ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सीएम उमर पर राष्ट्र विरोधियों की भावना पर ठेस पहुंचाने के बड़े आरोप लगाए गए हैं। इस पूरे मामले के चलते सीएम उमर पर माफी मांगने की मांग भी तेज हो गई। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, पूरे देश के अंदर हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ जो है वो पूरे देश के अंदर मनाई जा रही है। इसी के तहत जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक विभाग के द्वारा एक आदेश दिया गया कि जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों के अंदर वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई जाएगी। किंतु कश्मीर के सेपरेट नेता मीरवाइज उमर फारूक, एमएमयू के अधिकारी, सभी ने इसका विरोध शुरू कर दिया और अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब भी जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी इस स्टेटमेंट से यह क्लियर हो गया है कि वह सेपरेट नेता अलगाववादी नेताओं के साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने अलगाववादियों को के आगे घुटने टेक दिए हैं और वह अलगाववाद को जम्मू कश्मीर में फिर जिंदा करने की राह पर वो निकल पड़े हैं। रियासी में जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि 9,100 रुपए की तनख्वाह में परिवार नहीं चल सकता है, जबकि विधायकों की तनख्वाह लाखों में बढ़ाई जा रही है। कर्मचारी नेता देवेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने 6 महीने पहले कमेटी बनाई थी, लेकिन रिपोर्ट पेश नहीं की गई। कर्मचारियों ने सालों से अपने हक को अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि 10 नवंबर को जम्मू में सभी डेली वेजर्स मिलकर बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं और अपनी जायज मांगों के लिए सड़कों पर भी उतरने वाले हैं। मेंढर मुंसिफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स की इमारत जर्जर हालत में है। उसके बावजूद प्रशासन की लापरवाही पर वकीलों ने कड़ी नाराजगी जताई है। दशकों से असुरक्षित घोषित इस इमारत की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि किसी बड़े हादसे का खतरा मंडरा रहा है। भूकंप और मौसम के असर से दीवारें कमजोर हो चुकी हैं, जबकि हाल ही में इमारत का एक हिस्सा भी ढह गया था। वकीलों ने सरकार से जल्द नई इमारत के निर्माण की मांग की ताकि न्यायिक कामकाज सुरक्षित माहौल में जारी रह सके।